आज आप देखने वाले हो ये सब माइक्रोस्कोप में कैसे दिखती है, जैसे कि इंसान की जीभ, इंजेक्शन की सुई और सबका दुश्मन मच्छर और चींटी। ये पिद्दू सा चींटी तो बहुत डरावना दिखती है। ये सब तो आप देख लोगे, लेकिन ये आइसक्रीम इतना महंगा क्यों है? और सैमसंग मोबाइल के अलावा क्या क्या बेचती है? और ये पोस्ट ऑफिस किसी जमीन में नहीं बल्कि एक समुद्र के नीचे है। लेकिन इस प्लेन को उड़ाने के लिए एक अजीब रूल क्यों है? सिर्फ शादीशुदा लड़का ही उड़ा सकता है। और इस पनीर को खरीदने के लिए आपको घर से भाग जाना है। लेकिन क्यों? इस हाथी के वजह से लोग जियो सिम को एयरटेल में पोर्ट करने लगे। तो ये सब फैक्ट जानने के लिए वीडियो को अभी से लाइक कर दो। और हाँ, लाइक मैं रखता हूँ सिर्फ 200 का। नंबर 1, क्या तुम्हें भी यही लगता है सैमसंग सिर्फ मोबाइल और टीवी ही बनाती है? तो तुम गलत हो, बल्कि ऐसी ऐसी चीज बनाती है जो तुम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि ये कंपनी एक नहीं बल्कि 80 से ज्यादा अलग अलग काम करती है। दरअसल ये कंपनी पूरा साउथ कोरिया की लगभग 20 से 23% का जीडीपी इसकी होती है। मतलब हर 100 रुपए में 20 रुपए इस कंपनी से आता है। तुम ये सुन के शौक मत होना कि ये साल भर में कुल कमाई 270 बिलियन डॉलर के आसपास होती है, जो दुनिया के कई छोटे छोटे देशों की पूरी जीडीपी से भी ज्यादा होती है। अब सवाल ये है, इतना पैसा कमाता कैसे है? तो असली गेम यहाँ से शुरू होती है। तो देखो, ये कंपनी सिर्फ मोबाइल्स नहीं बनाती, उनके ऊपर जो डिस्प्ले होता है उसे भी इस कंपनी ही बनाती है। और दुनिया का सबसे सिक्योर फोन आईफोन, इसकी डिस्प्ले भी सैमसंग ही बनाता है। और सुनो, जो मेमोरी चिप होती है उसमें भी यही दुनिया के टॉप पर है। और तो ये बड़े बड़े जहाज बनाता है, इतना बड़ा कि समुद्र में इसकी जहाज शहर जैसी लगती है। और सबसे शॉकिंग बात, ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा उसे भी बनाया है इस कंपनी ने। और दवाई भी बनाती है और बीमा भी। मतलब तुम सुबह उठकर फोन यूज करो, बैंक में पैसा रखो, दवाई खरीदो या बिल्डिंग में जाओ, हर जगह कहीं ना कहीं इसका ही हाथ होता है। इसलिए साउथ कोरिया में दो ही चीज पावरफुल है, एक सरकार और एक ये कंपनी। नंबर 2, भाई ये एक ऐसा पेन है जो तुम 1 क्लास से लेकर 10th क्लास के आने के बाद भी ये कभी खत्म ही नहीं होता। और इसमें इंक और रिफिल कुछ नहीं होता, पर भी सालों तक चल जाता है। और ये पेन पानी में भी लिखता है और स्पेस जैसी जगह पर भी काम करता है। लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? तो देखो, इसका टिप एक स्पेशल मेटल एलॉय से बना होता है, लाइक सिल्वर और इथरग्राफ टाइप मटेरियल। जब तुम इस पेन से लिखते हो तो ये पेपर को हल्का सा स्क्रैच करता है, स्लोली दिखाई देता है पर परमानेंट मार्क बना देता है। इसलिए तो इसको दूसरों की जैसे पार्टनर की जरूरत नहीं होती, यानी रिफिल की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सालों तक इसलिए चलता है, इसकी टिप बहुत ही स्लो घिसता है, इतना स्लो कि लगातार लिखने से 3 साल तक चला जाता है। ये पेपर के अलावा लकड़ी, कार्डबोर्ड, यहाँ तक कि प्लास्टिक के ऊपर भी लिख सकता है। इसलिए लोग इसे फॉरएवर पेन भी बोलते हैं। लेकिन इसका आइडिया 500 साल पहले लियोनार्डो दा विंची, जो मेटल स्टाइल से ड्राइंग करते थे, जिसे सिल्वर पॉइंट भी कहा जाता है, और ये इसी टेक्निक का मॉडर्न वर्जन है। नंबर 3, ये एक ऐसा पनीर है जो इतना महंगा है कि उसकी कीमत एक नया फोन से भी ज्यादा है। पर ट्विस्ट ये है कि ये ना गाय से बनता है ना भैंसे से, जो बनता है एक गधे से। तो रुको, इसकी असली कहानी तो सुनो। दुनिया का एक छोटा सा देश सर्बिया में कुछ जंगल है जहाँ कुछ ही रेयर गधों को पाली जाती है, और वही बनता है दुनिया का सबसे महंगा पनीर, फुल चीज। लेकिन ये इतना महंगा क्यों है? दरअसल गधे बहुत कम देती है दूध, एक दिन में सिर्फ आधा या 1 लीटर, जबकि गाय एक दिन में 6 या 7 लीटर देती है। जबकि 1 किलो का पनीर बनाने के लिए 25 लीटर दूध लगता है। और दूसरा रीजन, गधे के दूध में कैसिन प्रोटीन कम होता है। इससे होता ही है कि गधे का दूध का पनीर जल्दी जमता नहीं है, और इस सोल्यूशन के लिए थोड़ा सा बकरी का दूध भी मिलाया जाता है। तीसरा रीजन, मशीन से दूध निकाल नहीं सकते, हर गधी का दूध हाथ से निकालना पड़ता है, वो भी दिन में 2 या 3 बार। चौथा रीजन, ये पनीर दुनिया में सिर्फ एक ही जगह पर मिलती है, और हर साल में बहुत ही कम पनीर बन पाता है, और इसीलिए डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम। इसीलिए इस पनीर की कीमत होती है लगभग 80,000 रुपए से भी ज्यादा, वो भी 1 किलो। नंबर 4, ये छोटी सी आइसक्रीम, लेकिन उसकी कीमत इतनी कि तुम उस पैसे से एक iPhone 16 ले सकते हो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। नॉर्मल आइसक्रीम में क्या होता है? वही दूध, चीनी और थोड़ा फूड कलर। लेकिन ये आइसक्रीम खाने के बाद तुम्हें अमीरों वाली फीलिंग आती है। तो देखो, इस आइसक्रीम का नाम है ब्लैक डायमंड। और क्या सच में इसमें हीरा होता है? वो तो बाद में पता चल जाएगा। दरअसल इस छोटी सी आइसक्रीम की कीमत है लगभग से लगभग 60,000 रुपए, वो भी एक स्कूप। पर भाई, इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतनी महंगा बना देती है? सबसे पहले इसकी वेनिला क्रीम जो आती है दुबई से, फिर ऊपर डाला जाता है दुनिया का सबसे महंगा मसाला केसर जो ईरान से आता है, और तीसरा ब्लैक ट्रफल। ये एक रेयर कम होता है, पर नॉर्मल कम जैसे ये ऊपर नहीं उगता, ये पूरा जमीन के नीचे छुपा रहता है। लेकिन तुम इसे अपनी आंखों से देख नहीं सकते। इसके लिए भी ट्रेंड कुत्ते या सुअर यूज किए जाते हैं, जो इसकी खुशबू को मिट्टी के अंदर से पहचान लेता है। और ये खुशबू इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि शेफ्स इसे मैजिक स्मेल भी बोलते हैं, जो यूरोप के देशों में मिलता है। पर इन सब का बाप यानी सोना, जो इसके ऊपर डाला जाता है 23 कैरेट का असली सोना। और आइसक्रीम ही नहीं, ये आइसक्रीम एक महंगी बर्तन में मिलती है, जो इसे आप घर ले जा सकते हो।
नंबर 5, इस फीमेल हाथी की वजह से महाराष्ट्र के लोग जियो सिम को एयरटेल में पोर्ट करने लगे। लेकिन ये जियो इस हाथी के साथ क्या कनेक्शन है? दरअसल इस हाथी का नाम है माधुरी और ये 1992 से महाराष्ट्र के जैन कम्युनिटी के लोगों के साथ रहती हुई आई है और वो लोग उसे सिर्फ हाथी नहीं बल्कि अपनी फैमिली का हिस्सा मानते हैं और उनके हर एक फेस्टिवल में वो हाथी शामिल होती है। लेकिन मुंबई हाई कोर्ट ने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पेटा के गुजारिश एलिफेंट के हेल्थ को देखते हुए ये कहते हुए कि इस हाथी को सीरियस मेडिकल रिहेबिलिटेशन की जरूरत है, जिसके बाद उस हाथी को अंबानी फैमिली को वंतरा में शिफ्ट करने का ऑर्डर दिया गया और वंतरा के एक टीम आकर उसे ले गई और फिर उसके बाद से ही उस जैन कम्युनिटी के लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं और अंबानी के उन प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करना शुरू कर देते हैं। और शॉकिंग बात यह है कि इस हाथी को वापस लाने के लिए 45 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा निकाली और तो राष्ट्रपति को 2 लाख से ज्यादा रिक्वेस्ट पेपर साइन करके भेजा गया। इससे तो ये साफ साफ पता चलता है कि ये एलिफेंट जैन कम्युनिटी के दिलों से जुड़ी है और इस एलिफेंट को नंदिनी विलेज में वापस लाना चाहते हैं। नंबर 6, आपने गाड़ियां पर तो ये छोटा सा रंग बिरंगा कपड़ा हिलता हुआ तो जरूर देखा होगा। अब मान के चलो जब ड्राइवर 100 की स्पीड से गाड़ी चला रहा होता है जिसकी एक्सीडेंट की चांसेस बढ़ती है, फिर भी वो ड्राइवर वो एक छोटा सा फ्लैग पर भरोसा क्यों करता है? अब मामला ये है कि ये फ्लैग 5 कलर का होता है लेकिन हर एक के कलर के पीछे एक सीक्रेट छुपा है। जैसे कि नीला का मतलब है आसमान और स्पेस और सफेद यानी हवा और सांस, फिर आते हैं लाल यानी आग और एनर्जी और हरा रंग का मतलब है पानी, फिर लास्ट में आता है पीला यानी जमीन और फिर इस फ्लैग पर अजीब से सिंबल्स बने होते हैं जो बीच में एक घोड़ा बना होता है जिसे वाइंड हॉर्स भी बोलते हैं। और सिर्फ डिजाइन ही नहीं, इस पर लिखे होते हैं छोटे छोटे मंत्र। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि जो इस फ्लैग को बोलते हैं टाइप 10 फ्लैग और ड्राइवर्स इसे इसीलिए लगाते हैं ताकि सफर में उनके साथ कुछ बुरा ना हो। नंबर 7, तो एक ऐसी हवाई जहाज जो इतनी फास्ट होती है कि एक मिसाइल भी उसे पकड़ नहीं पाता और उसको उड़ाने के लिए एक अजीब रूल, सिर्फ शादीशुदा आदमी उसे उड़ा सकता है। क्या प्लेन को शादी का सर्टिफिकेट चाहिए? देखा जाए तो हाँ। तो देखो ये है दुनिया का सबसे तेज और जासूसी प्लेन SR-71। ये मैच 3 से भी ज्यादा स्पीड उड़ता है यानी 3 गुना साउंड। तो इस प्लेन को उड़ाने के लिए सबसे पहले तो हाई लेवल पायलट चुना जाता है जिन्हें 2000 घंटे से ज्यादा फ्लाइंग एक्सपीरियंस होता है और उनका वेट, हाइट, दिमाग सब चेक होता है। अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई इंटरनेशनल वार हो सकता है। तो ये सब तो बेसिक बात है, लेकिन शादीशुदा पायलट ही क्यों? तो सरकार को डर ये था कि अगर कोई पायलट प्लेन को लेकर दुश्मन के देश के तरफ भाग जाए तो, और उस कंट्री का सबसे एडवांस प्लेन सीधा दुश्मन के हाथ में, इसलिए ये रूल सरकार को बनाना पड़ा ताकि शादीशुदा पायलट ना भागे, क्योंकि उसका फैमिली उसके ही देश में होते हैं और वो अपने फैमिली को छोड़कर भागना नहीं चाहेगा। इसलिए SR-71 को उड़ाने के लिए स्किल के साथ साथ जिम्मेदारी और वफादारी भी जरूरी है। नंबर 8, अगर मैं बोलूं कि तुम जो क्रीम वाला बिस्कुट खाते हो वो असली क्रीम होता ही नहीं है। तुम्हें लगता होगा कि बीच का सफेद सा लेयर दूध की क्रीम से बने होते हैं, लेकिन वो असली क्रीम होता ही नहीं है। एक छोटी सी चीज नोटिस करिए तो पैकेट पर क्रीम ऐसा लिखा होता है जबकि क्रीम का रियल स्पेलिंग ये है। ये दोनों में फर्क इतना है कि असली क्रीम में दूध से निकालने वाली मलाई और नेचुरल फैट होता है, लेकिन बिस्कुट के अंदर वाली क्रीम दूध से बनती ही नहीं है। वो बनती है वेजिटेबल ऑयल से, शुगर और आर्टिफिशियल कलर से, ताकि क्रीम क्रीम जैसे लगे। तो इसलिए कंपनी क्रीम के नाम पर क्रीम बना देती है और तुम कोर्ट में कंप्लेन भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम क्रीम को क्रीम समझते हो। वो तुम्हारी गलती है। तो इसलिए हर बिस्कुट को खरीदते समय थोड़ा स्वेलिंग चेक कर लेना। नंबर 9, ये पोस्ट ऑफिस किसी शहर में नहीं बल्कि समुद्र के नीचे है और इसे लगवाया है एक पोस्टमैन ने। तो देखो जापान के सुसामी बे में एक बड़ा सा लाल पोस्ट बॉक्स जो समुद्र के 10 मीटर नीचे है, जिसे तोत्सुहिको मात्सुमोतो ने बनाया है, जो एक पोस्टमैन थे। उन्होंने सोचा कि अगर लोग पोस्ट ऑफिस में नहीं आ रहे तो पोस्ट ऑफिस को स्पेशल बना देते हैं और फिर बन गया दुनिया का सबसे यूनिक पोस्ट ऑफिस। इतना यूनिक कि उसमें लेटर लिखने के लिए कागज वाली चिट्ठी नहीं बल्कि प्लास्टिक वाली चिट्ठी है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस तो पानी में है तो नॉर्मल कागज पानी में तुरंत फट जाएगा और उस चिट्ठी में लिखने के लिए नॉर्मल पेन नहीं बल्कि एक स्पेशल पेन है। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन उस लेटर को पोस्ट ऑफिस में डालता कौन है और उस लेटर का होता क्या है? वेल, जिसे लेटर को पोस्ट ऑफिस के अंदर डालना है वो पहले डाइविंग सूट पहनकर नीचे जाके डालकर आता है और उस लेटर को निकालने के लिए एक स्पेशल डाइवर्स को रखा गया है जो नीचे जाके वो सारी लेटर्स को निकालता है। और आज तक उस पोस्ट ऑफिस में लगभग 30,000 से ज्यादा लेटर्स भेजी जा चुकी है। नंबर 10, आ गया वो पार्ट जिसके आपका बेसब्री से इंतजार था। नंबर 1, क्या आपने कभी अपनी जीप को माइक्रोस्कोप में देखा है? दूर से देखने से जीप बिल्कुल सिंपल लगती है, पर जैसे ही माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो सब कुछ चेंज हो जाता है। थोड़ा जूम करे तो उसके ऊपर छोटे छोटे कांटे जैसे उठे होते हैं। देखने में डरावना लगता है पर अपना ही जीव है। नंबर 2, सुई को कभी माइक्रोस्कोप में देखा है? और सुई लगाने के बाद उस एरिया में क्या होता है माइक्रोस्कोप में कभी देखा है? सुई माइक्रोस्कोप में तो एक बड़ा सा स्टील रोड जैसी दिखती है और जब ये घुसता है अपने स्किन पे तो वहाँ एक छोटा सा होल बन जाता है। देखने में काफी डरावना लगता है जो अपने आंखों से देख नहीं सकते। नंबर 3, और कब चींटी को अपने माइक्रोस्कोप में देखा है? देखना भी
कभी मत, डर जाओगे। रियल में देखने से तो पिद्दू सा लगता है, लेकिन जैसे ही उसे माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो सेम टू सेम किसी मॉन्स्टर से कम नहीं दिखता। बड़ी बड़ी आंखें और आगे लंबी लंबी दांत। हाँ, यही दांत है जो आपको काटने के बाद आपकी रूह कांप उठती है। नंबर 4, ये लिपस्टिक जो तुम्हारी वो लगाती है। देखने में तो काफी स्मूथ लगता है, लेकिन माइक्रोस्कोप में बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होता। इसका सरफेस टूटा हुआ और रफ होता है। इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स और लेयर होती है जो मिलके कलर और टेक्सचर बनाता है। नंबर 5, जो आप अपनी आंख से इस वीडियो को देख रहे हो, लेकिन इस आंख को कभी माइक्रोस्कोप में देखा है? नॉर्मल आंख तो ऐसी होती है, पर जैसे इसे जूम करके देखा जाता है, आंख का बीच का हिस्सा वो एक काला अंधेरा होल जैसा दिखने लगता है, जैसे कि ब्लैक होल। तो आप अपनी आंखों से तो इस वीडियो को देख लिया, तो अपनी आंखों से इस वीडियो को भी देख लो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आखिर एलपीजी गैस अलग अलग देशों में कितनी की मिलती है और पाकिस्तान में इतना महंगा क्यों, और एक क्रिकेट मैच में कितनी गैजेट्स यूज होती है और उनका काम क्या होता है, और ये कौन सा फल है जिसे दवाई खाने के बाद तुरंत खाने से आपकी मौत भी हो सकती है, और आप उसे कभी न कभी एक बार खाए तो जरूर होगे। और कभी सोचा एक 10 रुपए की नोट से हम पुराने जमाने में क्या क्या खरीद सकते हैं? वो तो आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, 10 रुपए से याद आया, ऐसा बनने में कितना पैसा खर्चा होता है। और ये है एक असली बिल्ली जिसे बना दिया गया है एक ड्रोन।